गुड इवनिंग दोस्तों, चैनल आईएएस थिंक टैंक पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, चैनल को जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, इस चैनल को दूर से दूर गाँव तक पहुँचाएँ ताकि वो गरीब से गरीब तबका जिसका ड्रीम है आईएएस बनने का और उसके बाद संसाधन की कमी है, वो इस चैनल का लुत्फ उठा करके आगे बढ़ सकता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट है तमाम बेसिक बुक्स का प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सारा मटेरियल डाल देना, लेक्चर डाल देना, जिसमें 1-1.5-2 साल लगेगा। अभी हम लोग लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, फिर इकोनॉमी करेंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कंप्लीट करेंगे, है ना, डिटेल में। कोई हड़बड़ नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ें, पर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अपने, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज है 2027 का, नॉट 2026, 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। इसमें मैं आपको कंप्लीट बेसिक बुक्स को पढ़ाऊंगा, फिर आगे धीरे धीरे इस चैनल को एक्सपैंड करूंगा। बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको यही कहूंगा कि स्टार्ट किया जाए, है ना। ये चैप्टर बेसिकली देखिए, इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म चैप्टर का नाम है। ये न्यू एडिशन में एक एडिशन एड ऑन हुआ है लक्ष्मीकांत में, हम लोग के 5th 4th एडिशन में जब नहीं था। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ 3 टर्म है बहुत सिमिलर, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल आउटरीच। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर में समझेंगे और थोड़े बहुत जो प्रीलिम्स के पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। पहले मैं एक समरी टाइप दे देता हूं आपको कि 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, ये हम लोग डिटेल में पढ़े थे, कहां पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस एक होता है जुडिशियल आउटरीच। ये जो दोनों हैं वेरी स्लाइट डिफरेंस है इनके बीच में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है हम आपको पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, मैं हल्का बता देता हूं, डिटेल जानने के लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, पावर है गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी अगर कानून, अगर एग्जीक्यूटिव, अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बना रहा है या किसी तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या स्टेट एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव के किसी ऑर्डर द्वारा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अल्ट्रा वायरस है, अगेंस्ट है, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। हैदर कादरी नाम के एक जस्टिस ने इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर ऐसा अथॉरिटी बनाया है जिसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है लॉ, तो मैंने आपको बिहार यूपी एग्जांपल दिया था, तो वो स्ट्राइक डाउन होगा, या एग्जीक्यूटिव चाहे यूनियन पे हो चाहे स्टेट पे हो, लेजिस्लेचर चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, अगर वो कोई कानून ऐसा पारित करता है जो संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, जिसको लॉ की भाषा में अल्ट्रा वायरस कहते हैं, अल्ट्रा वायरस VIRES, है ना, तो अल्ट्रा वायरस, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, हम लोगों ने देखा था ये पिछले चैप्टर में, डिटेल में आप जाने को देख सकते हैं अगले है जाकर के लास्ट लेक्चर में। ठीक, नाउ कम टू जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या होता है मेनली इस चैप्टर में जो चर्चा है जुडिशियल एक्टिविज्म पे चर्चा है। किस पे चर्चा है? जुडिशियल एक्टिविज्म पे। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है तो समझिए जुडिशियल एक्टिविज्म को और जुडिशियल आउटरीच में क्या अंतर होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली ये कहता है कि कोर्ट कानून को सिर्फ, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको सिर्फ उसके लिटरेचर वैल्यू से ना ले, समझ रहे हैं ना, उसका वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करे, है ना, और ताकि देश के हर व्यक्ति के साथ कंप्लीट जस्टिस हो, किसी का फंडामेंटल राइट का हनन ना हो, है ना, या पूरे तरीके से एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट किया जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि कोर्ट एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है संविधान में उसकी शाब्दिक अर्थ पे ना जाए, उसको इंटरप्रेट करे, रीड इन करे, रीड आउट करे, मतलब एक्सपैंड करे, है ना, अपने हिसाब से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सर दीजिए। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है राइट टू लाइफ। क्या है राइट टू लाइफ? राइट टू लाइफ जो होता है बेसिकली क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
अगर ये कलर लाइट हो रहा है तो हम लोग थोड़ा ब्लैक ले लें। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। ये इतना बड़ा थोड़ी ना था, समय टू समय इसको कोर्ट ने एक्सपैंड किया है कि इसमें राइट टू फ्री हेल्थ, राइट टू टाइमली हेल्थ केयर, या राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, है ना, राइट टू शेल्टर, ठीक है, या फिर आप देखें राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है, के पुट्टुस्वामी केस में आया था। तो ये सारी चीज को रीडिंग किया है सुप्रीम कोर्ट ने, समय से इसको लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी एक्सपेंड करके। तो दिस इज अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, कि राइट टू लाइफ जो संविधान में बस मेंशन था, उसके हमने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू टाइमली हेल्थ केयर, राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी, ये सारा हमने उसमें रीडिंग किया है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल है। अब जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच जो होता है, इसको आप कह सकते हो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है जुडिशियल आउटरीच। इसमें क्या होता है कि सिर्फ जुडिशियरी उन लाइंस का इंटरप्रेट ही नहीं करता है, रीड आउट मतलब उसको एक्सपेंड ही नहीं करता है, बल्कि वो सेपरेशन ऑफ पावर को कुचल के, जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन है, इसको अपने पैरों से कुचलते हुए, हालांकि कुचलना कई बार जरूरी है, पैरों से कुचलते हुए वो घुस जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में और वहां कानून बनाने लगता है। सर जैसे याद होगा आपको, मैं फिर पहले दोहरा दूं, फिर एग्जांपल देता हूं कि जहां पर कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर के डिमार्केशन को, बाउंड्री को लांघ करके और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के फंक्शन को करने लगता है, उसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच, है ना, जुडिशियल आउटरीच नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मैंने वर्डिंग्स यहाँ पे गलत ले लिया है, इसको हम लोग को लिखना चाहिए जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच इज द करेक्ट वर्ड, नॉट जुडिशियल आउटरीच, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया था, उसने लिकर बैन कर दिया था, है ना, लिकर बैन, शराब बैन कर दिया था 500 मीटर हाईवे से, नेशनल हाईवे के 500 मीटर के रेडियस में कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा हूं कि ये सही है या गलत है, मेरे हिसाब से सही है, एक्सीडेंट बचेगा, वरना लोग दारू पी के चलाते हैं। लेकिन ये आना कहां से चाहिए? ये बात आनी चाहिए लेजिस्लेचर से या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। सब सरकार कानून बना कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स के अंदर, है ना, सिनेमा हॉल्स के अंदर नेशनल एंथम के समय मैंडेटरी कर दिया था स्टैंड अप होना, जो कि एक जुडिशियल ओवररीच का केस है। आप घुस रहे हैं साहब जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाउंड्री में और कोर्ट में, और उसका आप सेपरेशन ऑफ पावर का हनन करके वहां कानून बना रहे हैं, है ना, वायलेशन करके कानून बना रहे हैं। तो ये जुडिशियल ओवररीच का केस था। और भी कई जगह आप देख सकते हैं जुडिशियल ओवररीच का केस रहा है, जहां कोर्ट घुस करके, अब देखिएगा कि पटना हाईकोर्ट ने एमसीडी को ऑर्डर दिया था कि भैया आप क्या कहते हैं, गंदगी साफ करो। तो देखिए जुडिशियल ओवररीच का केस है, ये काम जुडिशियरी का नहीं है। जुडिशियरी का काम है कानून का जो बना है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखना, किसी का फंडामेंटल राइट का हनन ना हो ये करना, कंप्लीट जस्टिस करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल ओवररीच। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म है कि भैया हम सिर्फ जो संविधान के वर्डिंग्स हैं उनको सिर्फ उसी वर्डिंग्स में नहीं देखेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, है ना, इंटरप्रेट करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस, सिटीजंस ऑफ इंडिया। लेकिन जो जुडिशियल ओवररीच है उसमें वो करता क्या है कि अपने बाउंड्री को लांघ करके, वो सेपरेशन ऑफ पावर को लांघ करके एग्जीक्यूटिव का फंक्शन करने लगता है और किसका फंक्शन करने लगता है? लेजिस्लेचर का। कह सकते हो एक थर्ड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की तरह बिहेव करता है, जहां वो कानून बनाने लगता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है कुछ हद तक। अब आ जाते हैं सर इन दोनों के बीच में। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसी का एक्सट्रीम फॉर्म है। इस चैप्टर में लक्ष्मीकांत ने जुडिशियल ओवररीच की तो चर्चा ही नहीं करी है, हर जगह जुडिशियल ओवररीच को भी जुडिशियल एक्टिविज्म ही बता दिया गया है। पर मैं आपको बता रहा हूं तीनों में माइन्यूट डिफरेंस है, कल को यूपीएससी मेंस में आ सकता है। नोट करिए इन एग्जांपल्स को, जहां आप लिख सकते हैं कि भाई जुडिशियल ओवररीच के 2 एग्जांपल अच्छे कोट कर सकते हैं, एक्टिविज्म के आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं।
ठीक, ये एक एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट कि सर ये अच्छा या गलत है, देखिए कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। थ्योरेटिकली देखें तो ये गलत है, ओवर रीच। क्यों गलत है? आप सेपरेशन ऑफ पावर्स को लांग रहे हैं। सेकेंडली, कहीं ना कहीं ये एक मैदान खड़ा कर रहा है डेडलॉक का, मतलब एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर का, जो कि सही नहीं है एक गुड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, है ना। तीनों विंग का अपने बाउंड्री में रह करके काम करना सही है। इवन चीफ जस्टिस ने भी कई बार कहा है, आगे इसी चैप्टर में आपको दिखाऊं, कोट किया है कि हर विंग ऑफ गवर्नमेंट को अपनी मर्यादा में रह करके काम करना चाहिए, उसे लांघना नहीं चाहिए, अपने बाउंड्री में रह के काम करना चाहिए। ठीक है सर, अच्छा कहाँ है? अच्छा यहाँ है कि सरकार, आपको पता है कई बार निकम्मी हो जाती है, उसे पता है क्या होना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मणिपुर जल रहा था, है ना, और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि आप एक्शन लें या मैं एक्शन लूं इसमें। तो देखिए, उन्होंने पहले वार्निंग दी कि आप या तो अपना कार्य, एग्जीक्यूटिव को वार्निंग दिया, या तो अपना कार्य आप करिए, नहीं तो हम है कार्य करवाने के लिए, हम कार्य करने घुसेंगे। तो वो एग्जांपल था जुडिशियल ओवररीच का। वो किए नहीं, पर ही गिव अ वेरी स्टर्न वार्निंग फॉर जुडिशियल ओवररीच, है ना। तो ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे एग्जांपल्स याद आते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, मैं लिख ही देता हूं। मणिपुर वायलेंस केस, ठीक है। तो जहां सरकार काम नहीं करती है, एग्जीक्यूटिव फेल कर जाता है, वहां पर जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत जरूरी होता है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, अब आगे एक्टिविज्म क्यों जरूरी है? राइट टू टाइमली हेल्थ केयर क्यों जरूरी है? मुझे याद है 2015 में कब एक केस आया था, जब एक लड़की को ब्रेन ट्यूमर था सीवियर, उसके ब्रेन का 60% को ट्यूमर कवर किए हुए था, और वो गई एम्स दिल्ली में अपना इलाज कराने। 2015 की शायद बात है। एम्स दिल्ली ने उसको 3 साल बाद का नंबर दिया, मतलब वो अगर नहीं उसका सर्जरी होता तो 6 महीने में उसकी डेथ हो जाती। और तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खटखटाई, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कान ऐठा तो तुरंत उसका सर्जरी हुआ, और अब का मुझे नहीं पता, उस वक्त तो बहुत सही से जी रही थी। तो देखिए, अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो 3 साल बाद उसके पास प्राइवेट में सर्जरी कराने के पैसे नहीं थे, वो उसकी डिमाइस हो जाती, डेथ हो जाती। तो ऐसी जगह पे जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो आप समझे होंगे कि अगर कोई आपसे पूछे, मुझसे कोई मेरे से पूछे कि इज जुडिशियल ओवररीच एंड एक्टिविज्म अ गुड साइन फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, तो मैं इसमें ना तो यस बोलूंगा ना नो बोलूंगा। मैं इंट्रो दूंगा, दोनों की समझाऊंगा क्या है, दोनों एग्जांपल दूंगा, मैं आपको सिखा रहा हूं मेंस के आंसर कैसे लिखते हैं। फिर लास्ट में मैं कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज गुड, क्योंकि वो ये पर्पस सर्व करता है, गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस, जिनकी आवाज नहीं है उसकी आवाज को उठाता है ना, इनजस्टिस होने से रोकता है, कंप्लीट जस्टिस करता है, सोती हुई सरकार को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को उठाता है। हाउएवर, उसमें आपको लाइन लिखना चाहिए, हाउएवर दिस जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट टर्न टू जुडिशियल एडवेंचरिज्म। सिर्फ हमें अपनी हनक दिखाने के लिए, एडवेंचर करने के लिए ही कोर्ट को ये चीज नहीं करना चाहिए। एंड कोर्ट शुड रेस्पेक्ट, जुडिशियरी शुड रेस्पेक्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो कितना प्यारा कंक्लूजन हो गया, है ना। तो जब मेंस में आएगा तो आपको सिखाऊंगा, है ना, धीरे धीरे थोड़ा टाइम और मिलेगा तो वीकेंड में एक मेंस का लेक्चर लेके आऊंगा। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आएगा। बाकी तो देखो हम लोग इन बिटवीन द लाइंस रीड कर लेंगे फैक्ट के लिए। आपको मेरा मेन मकसद है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिव्यू, एक्टिविज्म एंड ओवररीच, ये समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म कांसेप्ट आया कहां से है? देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट आया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहां से आया था? यूएसए से लिया गया है। यूएसए में सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूएसए में ये कॉन्सेप्ट आया था एक्टिविज्म का। ठीक, ये टर्म किसने क्वाइन किया था? अमेरिका के ही किसी अमेरिकन हिस्टोरियन आर्थर स्लेसिंगर, नाम नहीं याद रहता, आर्थर एस याद रखिएगा, काफी है। ठीक, इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म का डॉक्ट्राइन किसने लाया था? देखिए, मैं आपको बताऊं, लाया तो बहुत लोगों ने था, पर 2-3 नाम बहुत फेमस है जिसको याद रखिएगा। वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती, चिनप्पा रेड्डी एंड डी ए देसाई। अब ये लक्ष्मीकांत में है तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? आपको नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से किनको किनको माना जाता है फादर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में। तो पीएन भगवती तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा,
पीएन भगवती तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए, ठीक है। पीएन भगवती इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी ओ चिनप्पा रेड्डी, कृष्णा अय्यर, डी देसाई, ये भी याद रखना है। ये लोग मेनली इन्हीं को श्रेय जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म देखिए, मैंने समझा दिया, फिर भी मैं आपको पढ़ सकता हूँ। क्या है, कई तरीके से डिफाइन होता है, मैं सीधा यही पढ़ता हूँ। दैट मोटिवेट जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मली प्रैक्टिस जुडिशियल इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूज पॉलिसीज, ठीक है। वही चीज कि ये जजेस को मोटिवेट करता है कि वो नॉर्मली जो लिखा हुआ है उससे बाहर आए, है ना, और इंटरप्रिटेशन करें, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करें, ठीक। नेक्स्ट, ये जुडिशियल एक्टिविज्म इज द प्रैक्टिस इन जुडिशियरी ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। वो प्रोएक्टिव होकर के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। लॉ मेकिंग बाय जजेस, हालांकि एक्टिविज्म नहीं है, लक्ष्मीकांत ने बहुत कैसे मिस्टेक किया मुझे, दिस इज जुडिशियल ओवररीच। जैसे मैंने आपको बताया कि जजेस कानून बनाने लगते हैं तो भैया हाईवे के 500 मीटर में दारू नहीं बिकेगा, ठीक। जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पॉलिसी, किसी पॉलिसी को लेकर के जज अपनी पर्सनल व्यू देते हैं और उसको उसमें डालने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व करने का, जैसे आपको बताया कि भाई राइट टू के पुट्टू स्वामी केस में था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरह से नई इंटरप्रिटेशन की चर्चा, लाइट्स कम है क्या, नहीं ठीक है, नए इंटरप्रिटेशन की चर्चा, है ना, कि नए उसको डायमेंशन देना, ये भी एक्टिविज्म का पार्ट है। और ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल है, पीआईएल समझ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भाई हम लोग ने पीआईएल दायर कर दिया। मुझे अभी याद है कि एक केस हुआ था कि फ्रिवोलस पीआईएल भी लोग फर्जीवाड़ा के लिए पीआईएल दायर, जूही चावला आप जानते हैं, पूरा फेमस एक्ट्रेस है, उनको 5 लाख का कोर्ट ने फाइन किया था। वो जबरदस्ती डाल दी थी कुछ एक पीआईएल की, भैया 5G जब टावर लगेगा तो पक्षियों को नुकसान, और क्या क्या डाल दिया था, या कुछ ऐसा कहा था कि ह्यूमन के हेल्थ को, कुछ इस तरह से था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्हें कोर्ट ने बहुत डांटा था और फ्रिवोलस पीआईएल के लिए 5 लाख रुपया जुर्माना पेनाल्टी दिया था। फ्रिवोलस पीआईएल की कोई भी डेवलपमेंट कार्य को रोक दो, जैसे मान लीजिए कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, मैं पीआईएल दायर कर दूं कि इससे नेचर को बहुत हार्म है, इसको स्टे लगा दिया जाए, तो इससे डेवलपमेंट कार्य रुकता है। और कुछ पीआईएल जरूरी भी है, और फादर ऑफ पीआईएल इन्हीं को कहते हैं जस्टिस पीएन भगवती, है ना, जस्टिस पीएन भगवती को याद रखिएगा, फादर ऑफ पीआईएल कहते हैं। ऐसे पीआईएल नेक्स्ट चैप्टर है, वहां भी मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस पीएन भगवती, है ना, इन्होंने ही एक्चुअली पीआईएल का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, पीआईएल कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और पीआईएल के आने के बाद से जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा हुआ। कैसे ज्यादा, पीआईएल एक तरह से कहते हैं निमंत्रण है कोर्ट को कि हाँ भाई आइए एक्टिविज्म और ओवररीच दिखाइए, कहते हैं ना बुलावा देना। तो पीआईएल जब से स्टार्ट हुआ, लोगों ने बुलावा देना किया और कोर्ट ने भी हाँ भाई हथौड़ा लेकर शुरू कर दिया, ये तो गलत हो रहा है, ये तो सही कर रहा है, अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए। कई जगह सही भी है, कई जगह वर्चस्व दिखाने के लिए भी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब। नेक्स्ट पेज, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। मैंने आप कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से बताया, बल्कि मैंने ओवररीच का भी फिर बता दूं। जुडिशियल एक्टिविज्म, कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे, कोई कानून अगर संविधान के किसी प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे, कोई कानून बनाने वाले के जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये तीनों जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू का केस है। एक्टिविज्म आप 4 डेफिनेशन पढ़े हैं कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करना, न्यू अपनी फिलॉसफी उसमें जोड़ना, है ना, उसको रीड आउट करना, उसको एक्सपैंड करना, लॉज को, जैसे राइट टू लाइफ को एक्सपैंड किया गया है। दिस आर ऑल जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, लाइन क्या लिखेंगे वो मेंस में हम लोग कभी जब डील करेंगे बात करेंगे, यहाँ कुछ खास प्रीलिम्स की चीजें नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, कुछ डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पहला तो डिफरेंस था दोनों में कि क्या होता है, दूसरा था जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल रिव्यू का ही इनहेरेंट पार्ट, आप समझ सकते हैं। मैंने बोला ना, तीनों चीजें बहुत स्लाइट डिमार्केशन है। हल्का हुआ तो रिव्यू, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ गए तो एक्टिविज्म, उसमें थोड़ा और
एकदम ही आगे एक्सट्रीम चले गए तो जुडिशियल ओवररीच। ये फिनोमेना मेनली पीआईएल के बाद आया है, जुडिशियल एक्टिविज्म उसी की चर्चा है, और वही चीज कह रहा है पीआईएल के बाद आने का दिए जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा ही हो चुका है, कोई खास बात नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम है चैप्टर में, पर हाँ यू शुड नो द डिफरेंस। नेक्स्ट आता है जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्या आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में। पहला, जब नियर कोलैप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, उसके कान पर जू भी नहीं रेंगता है, तो कोर्ट को इंटरफेयर करना होता है। जैसे मुझे याद है 2008 या 9 की बात है, पटना में हेवी रेनफॉल, देखिए बिहार में वाटर लॉगिंग की समस्या है, इतना पानी बरसा था कि कोर्ट तक में, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक के यहाँ पानी घुस गया था, और सरकार उस समय जो है कोई एक्शन ढंग से नहीं ले रही थी एग्जीक्यूटिव, तो कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि जल्द से जल्द पानी खाली होना चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो तुरंत तुरंत पंप लगा करके पानी हटाया गया। तो जब कोलैप्स हो जाता है, सरकार अपने काम को ढंग से नहीं कर रही होती है, तो एक्टिविज्म जरूरी हो जाता है। लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को वो करना, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म ना हो तो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट ना हो। जैसे मैंने आपको लड़की का एग्जांपल दिया है, एम्स के जो ब्रेन ट्यूमर वाला, अगर कोर्ट नहीं होता तो वो नहीं बचती बच्ची, और उसे कोर्ट ने आया कहा कि नहीं, राइट टू टाइमली हेल्थ केयर, ये भी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आपको वो जरूरी है, तो उसे नंबर मिला और उसका जाके इलाज हुआ। देखिए रटेंगे ना तो आप कभी पॉलिटी या कुछ नहीं सीख पाएंगे, समझ के एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। देखिए मेरे पास हर चीज का एक एग्जाम्पल है। ये कैसे है सर, अखबार पढ़ता हूं मैं, आज भी अखबार पढ़ता हूं, भले मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से एपीएफसी आया, उसका मैंने भी फॉर्म भरा है ना। नेक्स्ट, जजेस लाइक टू पार्टिसिपेट इन द सोशल रिफॉर्म। सब मान लीजिए जैसे मैं एक जज हूं और मुझे लगे कि बहुत ज्यादा ईव टीचिंग हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, और सरकार उस पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, तो मैं उसमें, जैसे आपने देखा वो यूपी में एक दो जो बुलडोजर लगा करके गिराया जा रहा है, तो कोर्ट ने एक दो जगह बहुत उसे फटकार लगाई है सरकार को। तो जब कोर्ट को लगता है कि भाई ये सोशल रिफॉर्म्स में हम आए, जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, है ना, गलत हो रहा है नहीं, और मैं ही अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं, तो कोर्ट कैसा लगता है, तो कोर्ट इंटरफेयर करता है सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए। लेजिस्लेटिव वैक्यूम, कोर्ट को यदि लगता है कि यहां पर कोई कानून नहीं है और कोई कानून बनाया नहीं रहा है, लेजिस्लेचर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो थर्ड चैम्बर की तरह काम करता है। लोकसभा राज्यसभा के साथ जुडिशरी एक अपना थर्ड चैम्बर बन जाता है और कानून बनाने लगता है। यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म के पक्ष में लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया है, और जुडिशियल रिव्यू थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो एक्टिविज्म में बदल जाता है। तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही दिया है कि भाई 32 के तहत आप स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान खुद एम्पावर कर रहा है कोर्ट्स को कि भाई आप जरूरत पड़ने पे एक्टिविज्म का रूप लीजिए, ठीक है। सुभाष कश्यप, बहुत फेमस बुक है, मैं पढ़ा हूं, बल्कि मैं लक्ष्मीकांत से पहले इसी किताब को पढ़ा था। वो कहते हैं कि जुडिशियल, कुछ कई बार ऐसी जरूरत हो जाती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन ऑफ पावर को क्रॉस करके जुडिशियरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में घुसना पड़ता है, ठीक है, अपना किसी चीज को इफेक्टिवली करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल जुरिडिक्शन से चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। वही चीज जो मैंने कहा, मान लीजिए लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज दिस रिस्पांसिबिलिटी, मैंने बताया कि पार्लियामेंट कानून ही ना बनाया विधानसभा, तो कोर्ट आता है। हंग लेजिस्लेचर है, हाँ देखिए हंग लेजिस्लेचर में क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं सुभाष कश्यप कि कहीं पर कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आपको पता है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो एक कमजोर सरकार बनती है, वो कानून बनाने चलती है, तो उधर से दूसरा पार्टी वाला कहता है अच्छा हमारे बिरादरी के खिलाफ ये कानून है, हम खींच देंगे, हम सपोर्ट खींच देंगे, तुम्हारा सरकार गिर जाएगा, तो सरकार डर जाता है, नहीं कुछ करता है। वैसे केस में और कई बार जरूरत होती है पॉलिसी की, तो इंटरफेयर करना होता है जुडिशियरी को। इसके अलावा नॉन पॉपुलिस्ट डिसीजन कई बार होता है, जैसे मोदी जी गए थे, कड़वी दवा देनी होगी, कि सरकार कड़वी दवा देनी चाहती है लेकिन नहीं दे पाती है, चुनाव हारने के डर से या लोगों की को नाराज करने के डर से, क्योंकि देखो सरकार का को भी तो लोगों को भी तो खुश करके चलना होता है, तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट को आगे आना पड़ता है। इसका एग्जांपल दे सकता हूं, फार्म लॉ, जो मोदी सरकार किसान बिल लेके आई थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ असामाजिक, मैं तमाम किसानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ किसान का जब तबका था जो इससे नाराज था, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए थे जिन्होंने बहुत बवाल किया और सरकार को बिल वापस लेना पड़ा।
पर मेरी बात मानिएगा, किसान समाज समुदाय के लोग बहुत पछताएंगे इस बिल के वापस जाने से, ठीक है। इसके अलावा वेयर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव फेल टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट को, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है, जैसे मैंने आपको एम्स वाला एग्जांपल दिया, तो वहां कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट अगर लॉ को मिसयूज कर रही है, वहां कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, ठीक है। कई बार अननोइंगली भी, भावनाओं में बह के भी कोर्ट इंटरफेयर कर जाता है। अब डॉक्टर वर्धन क्या कहते हैं सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक्ट, ये क्या हो गया, एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियल एक्टिविज्म कौन कौन किनके वजह से प्रेशर में कोर्ट कई बार कर देता है, प्रेशर में भी कर देता है। सिविल राइट एक्टिविस्ट रोज धरना प्रदर्शन करते हैं कि भैया जुडिशियल एक्टिविज्म करो, है ना। पोवर्टी राइट एक्टिविस्ट, विमेन राइट एक्टिविस्ट, चाइल्ड ग्रुप, सिटीजन ग्रुप्स, है ना, बॉन्डेड लेबर ग्रुप, जितने यूनियन है, कंज्यूमर राइट फोरम्स, पीपल राइट एक्टिविस्ट, ये सब क्या करते हैं, ये सब फोर्स करवा के प्रदर्शन से, धरना प्रदर्शन, फिर मीडिया ट्रायल भी करवाते हैं, मीडिया में रंगा रंगा के कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो कोर्ट को लगता है भैया हमें इंटरफेयर करना चाहिए, है ना। अब जैसे मणिपुर वाला केस देखिए, वहां खबर आई थी कि दो ग्रुप में लड़ाई हुई थी, कुकी और मताई ग्रुप में, और शायद एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप, दोनों ही ग्रुप ने दूसरे को मारा, और इतना ही नहीं बहुत अभद्र काम भी हुआ कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, दोनों ही ग्रुप ने किया, दोनों ही गुनह उसमें कसूरवार हैं, कोई एक को आप बाइज्जत बरी नहीं कर सकते, महिलाओं को निर्वस्त्र करके बाल पकड़ के घुमाया गया, तो बहुत इनह्यूमन चीज है। और ऐसे पे भी जब सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही थी, वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह ऐसे बैठे हुए थे, तो वैसे सिचुएशन में डीवाई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि आप एक्शन लेते हैं या हम ले। तो उनको कहां से खबर मिली भाई, तमाम जो मीडिया ट्रायल हो रहा था, न्यूज चल रही थी, अखबार रंगे जा रहे थे, एडिटोरियल्स आ रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को एक्शन उन्होंने लिया, मतलब धमकी दी ओवररीच की, बाकी सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया। और ये बड़ी अच्छी चीज है, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत मणिपुर गए और उन्होंने एक्शन लिया, आगे चल करके वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। हालात बहुत अभी सुधरे हैं, पर हाँ पूरे तरीके से नहीं भी सुधरे हुए हैं। काफी टाइम हो गया, मुझे याद है मेरा प्रीलिम्स 2023 में उसी समय से प्रॉब्लम चल रहा है कुकी मताई का। वुमेन्स राइट, जितने राइट्स ग्रुप है ना वो प्रेशर डालते हैं, मीडिया। एप्रीहेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियल एक्टिविज्म से नुकसान क्या क्या हो सकता है, समझिए बहुत नुकसान हो सकता है। पहली बात आइडियोलॉजिकल फियर्स, कहीं ना कहीं ये जनता तो नहीं लेकिन दो अदर जो चैम्बर हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनके अंदर इल फीलिंग आ जाती है कि क्या है कि भाई कहीं ना कहीं वो हमारे जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है। ये एपिस्टेमिक फियर्स, यू कैन यूज दिस बोल्ड गुड वर्ड्स फॉर मीन्स, बाकी समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ओवरऑल आपको मैं इसका सार बता देता हूं, समरी बता देता हूं कि एक तो इल फीलिंग आ जाती है विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट में, दूसरा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस शुरू हो जाते हैं जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। अभी आप देखिए उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का जो कमेंट था कि कोर्ट इज शुड नॉट बिहेव एज एन इलेक्टेड बॉडी, इट इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज नॉट अ गुड इमेज फॉर अ गुड डेमोक्रेसी। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और वो उलझते रहे, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी उलझते रहे, है ना। इसके अलावा ये बिल्कुल एक कहते हैं ना वायलेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें हमारा देश का संविधान विश्वास करता है, नॉट टू रिजिडली लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हाँ विश्वास करता है। डेमोक्रेटिक फियर्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट ना ऐसा लगता है कि इलेक्टेड हाउस के अगेंस्ट जा रहा है। नो डाउट इलेक्टेड मैंडेट किसका है, हमने जज नहीं चुना है, जज तो कॉलेजियम से चुने गए हैं, लेकिन हमने जो एक प्रॉपर तरीके से चुना है उसे किस में चुना है, दैट इज हमने लोकसभा को चुना है, लोअर हाउस को। और जब उसके अगेंस्ट जाता है तो कहीं ना कहीं जो प्रो डेमोक्रेटिक एक ग्रुप है उसको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है। और कोर्ट भी कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे को क्रॉस करके, वो लगता है जुडिशियल वो करने, आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे से क्रॉस करके वो लगता है जुडिशियल एडवेंचरिज्म करने, तो दैट इज नॉट फाइन, है ना, दैट इज नॉट फाइन। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि कोर्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म में जब कानून बनाने लगता है ओवररीच करके, तो कोर्ट को इतना नॉलेज नहीं है, हर चीज की एक्सपर्टीज नहीं है कि वो कानून सही बना ले। रेदर देन अब हाउस में जब कोई कानून पारित होता है तो आप देखिए, आप कहेंगे सर मिनिस्टर को भी इतना नॉलेज नहीं होता, मिनिस्टर्स होते हैं उसके पीछे इतने एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। फिर कई बार वो बिल जो होती है ज्वाइंट कमिटी और सेलेक्ट कमिटी को चली जाती है, वहां पर इसके अलावा कैबिनेट कमिटीज डिस्कस करता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज डिस्कस करता है,
तो इतने डिस्कशन के बाद जो कानून आता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सही होता है, वो भी गलत हो सकता है, ठीक है, वो भी, पर बेहतर डिस्कशन से आता है तो बेहतर कानून आता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार उटपटांग डिसीजन भी कोर्ट दे देता है। विथ फुल रेस्पेक्ट टू कोर्ट, मुझे एक केस याद था, जब सीसेट का लफड़ा हुआ था 2023 में, केस पहुंचा था, तो सीसेट के सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया है कि क्लास 10 की मैथ सिलेबस, और उसमें जेई एडवांस लेवल के प्रोबेबिलिटी के सवाल, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं और आईआईटी से जुड़ा हूं, उसके लिए भी मैं फिजिक्स पढ़ाते रहा हूं, साइंस साइड मेरा फिजिक्स है और यूपीएससी साइड है। तो कोर्ट में उसमें एक जज ने कहा था, मुझे दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जज ने कहा था कि देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो जज साहब का कहना था, सो इफ द सिलेबस इज मेंशन्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम क्लास 12th मैथमेटिक्स, देन दिस इज नॉट अ वेरी बिग इशू, सो केस इज रिजेक्टेड। तो मतलब कोई भी साइंस का बंदा वो समझ सकता है क्लास 10th के मैथ और क्लास 12th के मैथ में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ऐसी कुछ बेहुदा बातें भी कोट कर देता है ना। तो इसलिए ये सब थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्ट्रेंट। जुडिशियल रेस्ट्रेंट देखिए मतलब कि उनको सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी सुप्रीम कोर्ट के, ये देखो कुछ खास बात हम लोग का नहीं है ना, जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्यों होना चाहिए उसकी मैं आपको चर्चा कर दूं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा है कि ये सही नहीं है, हर विंग ऑफ द गवर्नमेंट को अपने जुरिस्डिक्शन में रह के ही बेस्ट काम करना चाहिए, बिकॉज ऑल द स्फीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर सुप्रीम इन देयर ओन स्फीयर्स, है ना। एजम्पशन क्या है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का? देखिए अमेरिका में 6 बेसिस पे जुडिशियल रेस्ट्रेंट माना जाता है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट 6 बेसिस पे माना जाता है। पहला कि कोर्ट जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, तो उसको अपने दायरे में रहना चाहिए। दूसरा, ये पावर उसको संविधान नहीं देता है। आपको बता दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जुडिशियल रिव्यू को या एक्टिविज्म को या ओवररीच को डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। कोर्ट मल्टीपल टाइम्स इंटरप्रिटेशन से इसको लाया है, तो उसको इस चीज को बहुत स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का को ध्यान रखना चाहिए, ठीक। फेडरलिज्म को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोर्ट में जो जज होते हैं चुने जाते हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, हटाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, तो इट शुड नॉट ट्राई टू सरपास जुडिशियल दैट इज इलेक्टेड बॉडीज, ठीक है। यही चीज है खास बात। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताया वही है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस। यहां मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, ठीक है। जजेस मस्ट नो दैट देयर लिमिट्स एंड मस्ट नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है जजेस के बारे में। दे मस्ट हैव मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स। समझिए बहुत बड़ी बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है वी आर रिपीटेडली कमिंग अक्रॉस केसेस where judges are trying to perform executive and legislative functions. This is clearly unconstitutional. तो खुद कोर्ट कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए मेंस में आप ये सब अच्छा है, मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉ से भी कोट किया गया है। तो आप देखिए मेंस के लिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मेंस के लिए आप ये सब चीजों को कोट कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए क्या पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट था, ज्यादा नहीं था। कहां से स्टार्ट हुआ? यूएसए से। इंडिया में कौन कौन इसके फादर कहलाते हैं? पीएन भगवती, चिन्नाप्पा रेड्डी, डीए देसाई और एक और थे, है ना। इसके अलावा एक्टिविज्म होता क्या है, ओवररीच क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। आ सकता है कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविज्म और रिव्यू। तो मतलब हालांकि वहां वो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो निश्चित कंट्रोवर्सी होगा आंसर पे। तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है तीनों में, और वो आता है आजकल यूपीएससी कंट्रोवर्सी ही ज्यादा क्रिएट कर रहा है 2018-19 के बाद से, है ना। तो इसी के साथ देखिए आज का एक अच्छा लॉजिकल लेक्चर खत्म हुआ। नो डाउट फैक्ट के अलावा समझने में बड़ा मजा आता है इन चीजों को। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, दैट इज पीआईएल, है ना। और आपको 1 से 1.5 महीने बाय द एंड ऑफ सितंबर या मिड सितंबर तक हम लोग लक्ष्मीकांत पूरे तरीके से खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग आएंगे इकोनॉमिक्स पे, 1-2 महीना इकोनॉमिक्स। आने वाले 1-2 साल में कंप्लीट सिलेबस इस पे डाल देंगे। कभी भी बेसिक बुक्स पढ़ना हो आइए आईएएस थिंक टैंक पे, मेरे से पढ़िए और जाइए। कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हम कमा रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।